नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड राज्य अब किशोर हो चला है, क्योंकि राज्य अपना 21वां स्थापना दिवस मना चुना है। लेकिन इस 21 सालों में राज्य के पास उपलब्धियों के अलावा एक चिंता का विषय ऐसा है जिसे अगर जल्द ही दूर न किया गया तो आने वाले समय में राज्य का हर व्यक्ति सरकारों को कोसता नजर आएगा। हम बात कर रहे हैं राज्य पर बढ़ते कर्ज की, जो अब 72,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है और इस तरह से राज्य का हर व्यक्ति 66,000 रू का कर्ज लेकर चल रहा है। उत्तराखंड राज्य में कर्ज का बढ़ता पहाड़ किसी विकास की योजनाओं पर खर्च वाले बजट से नहीं बढ़ा, बल्कि राज्य के विधायकों के वेतन भत्तों पर उनके अतिरिक्त खर्च पर हो रहे बजट से राज्य में कर्ज का पहाड़ बढ़ने लगा है। इस कर्ज के पहाड़ की बात हम स्वयं नहीं बल्कि सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी से पता चली है। उत्तराखंड के विधायकों की वेतन भत्तों पर खर्च की सूचना हमने विधानसभा सचिवालय से मांगी, ताकि पता चले कि ये जो है जनता की गाढ़ी कमाई में से कितना हिस्सा जो है विधायकों की वेतन और भत्तों पर खर्च हो रहा है। तो पता ये चला कि उन्होंने जो सूचना उपलब्ध कराई, वहाँ के लोक सूचना अधिकारी हैं हेमचंद पंत जी, उप सचिव लेखा हैं भी हैं, तो पता ये चला कि जो अब तक 21 वर्ष में नवंबर 2021 से 21 तक 21 वर्षों में जो 96,42,39,105 रुपए खर्च हो चुके हैं वेतन और भत्तों पे, जिसमें 13,43,45,875 रुपए का वेतन उन्हें भुगतान कर दिया गया है और 82,98,93,230 रुपए का भत्तों का उन्हें भुगतान किया गया है। और वर्षवार जब हम देखते हैं तो ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जहाँ 2001 में ये 5,36,568 रुपये था केवल, 2001-2 में बढ़कर 26,17,743 हो गया और 2018-19 में सर्वाधिक जो है वो 16,86,74,178 पहुँच गया। महंगाई चरम पे है तो क्या, प्रधानमंत्री तो बन चुके नरेंद्र मोदी। महंगाई चरम पे तो क्या, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी उन्हें और भी चिंताएं हैं, चुनाव जीतना है, उन्होंने विज्ञापन देने हैं, प्रचार प्रसार करना है और प्रधानमंत्री को तो श्रीलंका की मदद करनी है ना। उन्हें ये नहीं पता कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने आप को सशक्त करके ही हम सशक्त बन सकते हैं या किसी और को सशक्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं को सशक्त कैसे कर रहे हैं? वो अर्थव्यवस्था को संभालना नहीं चाहते, वे जनता को बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर हो जाओ। हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में सांसद भी लापता है और टिहरी की सांसद के घर के बाहर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया मगर बाहर नहीं निकल के आई। आखिर क्यों? महारानी जो है, महारानी राजलक्ष्मी शाह, और गरीबी से जनता त्रस्त है तो क्या, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है। देखिए, ये जो कर्ज की स्थिति है, इसके समाधान के लिए सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। सरकार एक और जो हमारे आय के स्रोत हैं उनको बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और दूसरी ओर जो हमारे खर्चे हैं उनको कम करने की ओर भी प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में निस्संदेह कतिपय कारणों से कर्ज में वृद्धि हुई है, लेकिन वर्तमान सरकार इसके निपटाने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। उत्तराखंड के नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की मौजूदगी में यशपाल आर्य ने विधानसभा में कार्यभार संभाला। इस दौरान कांग्रेस के 19 में से 11 विधायक नदारद रहे। आपको बता दें कि बीते रोज उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पदभार ग्रहण कर लिया था। उत्तराखंड कांग्रेस में एकजुटता के चाहे जितने भी दावे किए जाते रहे हो, लेकिन आपसी गुटबाजी का नजारा पार्टी में अक्सर सामने दिखाई देने लगता है। नेता प्रतिपक्ष की ताजपोशी के दौरान भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित पार्टी के 11 नाराज विधायक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। हालांकि इस बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण कर लिया है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, आदरणीय प्रभारी जी का
और सभी अपने वरिष्ठतम नेताओं का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझ सेवक को ये दायित्व दिया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस दायित्व का निर्वहन हम सब मिलकर कांग्रेस विधानमंडल दल यशपाल आर्य पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी गंभीरता के साथ निभाने का काम हम करेंगे। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रथम आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य कराए जाने की बात कही। बता दें कि उत्तराखंड सरकार में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जनपद भ्रमण के दौरान बाजपुर के ग्राम हरिपुरा हरसान पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का फूल मालाओं और सरोपा भेंटकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गणेश जोशी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार किसानों और सैनिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे सैनिक और किसान के साथ साथ प्रदेश के अन्य लोग खुशहाल हो सके। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि बाजपुर में जितने भी विकास कार्य कराए जाएंगे वह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार के नेतृत्व में होंगे। इस दौरान उन्होंने राजेश कुमार को बाजपुर का विधायक होने की बात कही। वहीं इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाजपुर के नैनीताल रोड स्थित शिव मंदिर में माथा टेककर ईश्वर से प्रदेश के विकास की कामना की। रिपोर्ट अजहर मलिक, बाजपुर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाजपुर की जनता का, प्रदेश की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, 47 विधायक बनाकर सेवा करने का मौका दिया और आज हमारी कमान एक युवा नेतृत्व, एक सैनिक के बेटे के हाथ में। और आज मेरे जैसा एक सैनिक और जो किसान भी है, उनकी सरकार में कृषि मंत्री व सैनिक कल्याण मंत्री है। और सौभाग्य से इस क्षेत्र में जहां भारी मात्रा में सैनिक भी रहते हैं, ये किसानों की धरती है। पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर खेती होती है तो इस क्षेत्र में होती है। मैं आज अपने लोगों के बीच में आया हूं, मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि मोदी जी का जो नारा है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, हमारी सरकार उस नारे को साकार करने का काम कर रही है। आजादी के अमृतत्व महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिले के सभी विकास खंडों में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में स्वास्थ्य परीक्षण के साथ राज्य एवं भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और अटल आयुष्मान कार्ड निर्गत किए जाएंगे। चमोली में आगामी 18 से 22 अप्रैल तक प्रत्येक विकास खंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाना है, जिसमें क्षेत्रीय जनता का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इस आशय की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि 18 अप्रैल को स्वास्थ्य मेला विकास खंड दशोली के पुलिस मैदान गोपेश्वर में तथा 19 अप्रैल को विकास खंड घाट जोशीमठ के गांधी मैदान जोशीमठ में और घाट में पुराना बस स्टैंड पर आयोजित किया गया है। रिपोर्ट पुष्कर सिंह नेगी, चमोली। सरकार द्वारा जनपद चमोली में जो है स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है और हम अपने जो है बीमारी के जो है इलाज यहाँ पर अभी हमारे भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपने जनपद चमोली के विकासखंड दसोली मुख्यालय गोपेश्वर में आज ये स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है। तो उसको देखते हुए जो जानकारी गाँव को और पूरे अपने ब्लॉक को मिली, तो उसके तहत हमने भी अपने क्षेत्र में इस सूचना को शेयर किया। पूरे भारत में चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में, और इसमें हमारा ये है कि हम जो है सर्वांगीण रूप से जो है मरीजों का
निवारण करें, उनकी समस्याओं का निवारण करें। जैसे सबसे पहले हेल्थ कार्ड जिनका नहीं है उनके हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, एक यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी। और मेन बात है इसमें हमें बीमारियों से बचाने के उपाय पहले बताने हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ताकि बीमारियां फैले ना, उनको पहले रोक दिया जाए। जन तक इसकी जो है जागरूकता हमारा फैलाने का उद्देश्य है कि कोई आदमी से अछूता न रहे, कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जिसे स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में कोई जो है कष्ट में रहे। वो हमारी बिल्कुल इसमें जो है प्राथमिकता है कि हम हर क्षेत्र, हर गांव की दूरस्थ इलाकों से लोगों की जो है सेवा करें। हमारे 9 ब्लॉक इसमें जो है लगे हुए हैं। ये आयुष्मान भारत की 4 वर्ष पूरे होने पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके तत्वाधान में ये हमारे समस्त हमारे ब्लॉक मुख्यालय हैं और गोपेश्वर में नगर पालिका जो हमारा मुख्यालय है, यहाँ पर हेल्थ मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये पूरा 1 हफ्ते का कार्यक्रम है। समस्त जगहों पर जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, WCD है, आयुर्वेदिक है और स्कूल एजुकेशन है, इसमें लोगों को सेंसिटाइज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आयुष्मान हमारे कार्ड बनते हैं, हमारे दिव्यांग प्रमाण पत्र बनते हैं, उसको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए और लोगों को जो इसका लाभ मिल सके इसका प्रयास किया जा रहा है। और हमारी आशा है कि जो हमारी समस्त जनमानस हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर सकें। दुनिया में लीवर में होने वाली प्राइमरी टीबी का बेहद कम केस पाए जाते हैं, जिनमें से एक उत्तराखंड में 36 वर्षीय महिला में पाया गया। विश्व लीवर डे के मौके पर जहां एक तरफ लीवर को साफ रखने और लीवर से जुड़ी बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य जगत में चर्चाएं हो रही है, तो वहीं लीवर में होने वाली प्राइमरी टीबी एक दुर्लभ बीमारी है जो कि विश्व भर में बेहद कम देखने को मिलती है, लेकिन इस बीमारी में बेहद जोखिम है और विश्व भर में बेहद कम इसके मामले पाए जाते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी लीवर में होने वाली प्राइमरी टीबी का पहला केस 6 नवंबर 2021 को देहरादून मैक्स अस्पताल में रिपोर्ट किया गया था। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। देखिए, कोई भी लिवर की सर्जरी करी जाती है, हर सर्जरी चुनौतीपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि लिवर एक ऑर्गन है। उसको काटना, उसके ऊपर से हमको पता नहीं चलता कि कौन सा लेफ्ट वाला पार्ट है, कौन सा राइट वाला पार्ट है। जैसे जैसे हम सर्जरी से प्रोसीड करते हैं उसमें ब्लीडिंग होने की बहुत चांसेस होती हैं, उसमें पित्त का रिसाव होने की बहुत चांसेस होती है। सो लिवर सर्जरी इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग काम होता है, बहुत कम सेंटर्स में हो रहा है। आई थिंक उत्तरांचल में हमारा सिर्फ अकेला सेंटर है जो कि लिवर की सर्जरीज कर रहा है। उपलब्धि ये है कि लिवर की सर्जरी, लिवर की जो मेजर सर्जरीज हो रही हैं जिसमें हम लिवर का एक मेजर हिस्सा काट करके हटा देते हैं जो कि बीमारी से ग्रसित होता है, वो सिर्फ मैक्स में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। बाकी लिवर की सर्जरी और कहीं देहरादून में नहीं, उत्तरांचल में कहीं नहीं हो रही। आई थिंक सिर्फ एम्स को अगर हम हटा दें उसके अलावा और कहीं नहीं हो रही। लिवर सर्जरी इज नॉट चीप, बट जैसे डॉक्टर बेदी ने बताया था, हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटोकॉल फॉलो किया था जिसको इरास प्रोटोकॉल कहते हैं। उस प्रोटोकॉल में हम पेशेंट की जो हॉस्पिटल में रहने का स्टे है हम उसको डेफिनेटली कम कर देते हैं। तो जब पहले पेशेंट के 10 दिन 12 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता था, उसका उसी हिसाब से खर्चा आता था। अब वो पेशेंट 4 दिन में घर जा रहा है तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। उत्तराखंड की हर एक छोटी बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।